मेरे साथ आज वो गाड़ी खड़ी है जो मैंने 7 तारीख को डिलीवरी ली थी और आज मैं 12 तारीख तक इस गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठा हूँ, पहिया भी नहीं हिला है, ला के सिर्फ वैसे ही खड़ी कर दी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं इस गाड़ी को वापस करना चाहता हूँ। अब मेरे पास इतने सारे सवाल आने लग गए, आज सारे सवालों का जवाब मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो चैनल है टेक्निकल ज्ञान, ये चैनल मैंने बनाया था इन्फॉर्मेटिव चैनल, एजुकेशनल चैनल। इस चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें चाहता नहीं हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चला इन 4-5 दिनों में। मैं चाहता ही नहीं कि इस चैनल पे ये सारी चीज़ें आएँ। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन और साथ में अवेयरनेस, इन्हीं चीज़ों पे काम किया जाए और आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना किया जाए। मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, मारुति ब्रेजा 1 लीटर टर्बो VXI। स्टोरी आपने लगभग देख ली। आज इस गाड़ी पे 2 इंश्योरेंस है। ये शायद भारत की पहली गाड़ी होगी जिस गाड़ी के ऊपर 2 इंश्योरेंस वैलिड हैं, दोनों वैलिड हैं। तो इस इंश्योरेंस को लेके ही सारा विवाद खड़ा हुआ। मैं जब वापस पहुंचा, वापस आके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इस तरह का काम कम से कम नहीं करना चाहिए जो अनएथिकल और इलीगल हो, और सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे फंस गए थे और वो डिलीवरी एक्सपीरियंस भी मेरा ख़राब हो ही गया था। जब डिलीवरी एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो मैंने इनके सामने शर्त रखी कि ये लो जी गाड़ी आपकी, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे आप मेरे पैसे वापस कर दो। क्यों? क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है। अगर मैं कोई एक आम आदमी होता, चलो ठीक है, प्रेशर में आके मैंने वो ले लिया। मुझे देखने वाले और फॉलो करने वाले इतने लाख लोग हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। लोग गुरुजी बोलते हैं तो लोग बोलेंगे जब गुरुजी को ये लेना पड़ गया तो फिर बाकी हम लोग क्या करेंगे? तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि गाड़ी मुझे वापस करनी चाहिए, और या तो फिर ये मेरी शर्तों पे ही गाड़ी आनी चाहिए। शर्त यानी कि जो एथिकल है, जो लीगल है। इंश्योरेंस लेने का अधिकार आपको कहीं से भी है और आप ले सकते हो, आप पे कोई प्रेशर नहीं बना सकता। तो अब इतने दिन तक सिर्फ यही चीज़ें चलती रही कि नहीं जी आप गाड़ी वापस ले लो, वो बोलते हैं गाड़ी वापस नहीं हो सकती, तमाम तरह की बातें, वो फिलहाल उस पर नहीं जाऊँगा। अब फाइनली इतने दिन बाद जाके ये डिसाइड हुआ है कि मेरे को मेरी गाड़ी मेरे इंश्योरेंस पे लेने दो। तो अभी तक का प्रोसेस ये चल रहा है, गाड़ी में रखने पे राजी हो गया हूँ, और गाड़ी लेकिन रखूंगा तो अपने इंश्योरेंस के साथ। तो इसी के प्रोसेस में चल रहा है। मैं आपको अपनी नई लवेली गाड़ी दिखा देता हूँ जिसमें हम लोगों ने एंट्री नहीं की है लाने के बाद अभी तक। आ जाओ। मारुति ब्रेजा है, VXI वेरिएंट है, 1 लीटर टर्बो है। अब जो सबके सवाल थे कि भाई साहब आपके पास ऑलरेडी एक ब्रेजा है, अब क्यों ब्रेजा ले ली, ब्रेजा तो आप चला ही चुके हो, उनको मैं जवाब दे दूं। 1 लीटर वाला टर्बो इंजन इसमें पहली बार आया है। मैं इसको एक्सपीरियंस करूंगा और एक्सपीरियंस करके जो इसका रियल निकल के आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दूसरा इसका रीज़न, मुझे मेरी वाइफ को भी एक गाड़ी गिफ्ट करनी थी। जो लोग व्लॉग देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि मेरी वाइफ को ऑल्टो पसंद आई थी, उसके बदले में ये गाड़ी मैंने उनको गिफ्ट की। दूसरा, दोबारा से ब्रेजा को एक्सपीरियंस करने का मतलब था ये इसका 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, क्योंकि 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इसमें पहली बार आया है। मुझे ये फील करना था क्या सच में सही काम कर रहा है या फिर इम्प्रूवमेंट गाड़ी में आई है। और दूसरा, 1 लीटर का इंजन मैं इस गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट नहीं समझता। अब जब इसके अंदर टर्बो लगा हुआ है, ये GDI इंजन है, तो इसके साथ ये गाड़ी क्या परफॉर्मेंस करेगी? अच्छा, परफॉर्मेंस तो आप किसी भी गाड़ी में कभी भी कुछ भी करके ले सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस लेने के बाद गाड़ी में एक्चुअल में मेंटेनेंस कितना आएगा और ये एथेनॉल के साथ कितना बराबर चल पा रही है, GDI इंजन में क्या निकलता है, रियलिटी में तभी बता पाऊंगा जब मेरे पास अपनी गाड़ी होगी। क्लियर हो गया? इतनी सारी गाड़ियों का क्या करोगे? मेरा शौक है, साथ साथ मैं YouTube पे भी हूँ, मैं इन चीज़ों की रियलिटी भी आपके साथ शेयर करता हूँ, साथ में मैं लोगों को सजेशन भी देता हूँ। तो जब मैंने खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होगा अपने पैसे लगा के, तब मैं एक सही सलाह दे पाऊंगा। ये सवाल क्लियर हो गया? रही बात कैरेंस बेचने की, तो कैरेंस बेचूंगा, लेकिन अभी नहीं, वो मेरा आगे का प्लान है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। मैं अकेला इंसान एक साथ इतने सारे काम नहीं कर सकता कि एक ही साथ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। मेरे साथ फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो भी 2 स्पेशल बच्चे हैं, उनका ध्यान रखते हुए वो सब करने के बाद जो समय बचता है मैं उसमें ही करता हूँ। उसके अलावा मेरे पास जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका काम करता हूँ, जो सब्सक्राइबर लाइन पर लगाए बैठे हैं वो काम करता हूँ। तो अकेला इंसान इतना नहीं कर सकता। अब दूसरा, लोग कह रहे थे आपने VXI क्यों सेलेक्ट की, VXI का क्या मतलब था? देखो, मैं LXI ले सकता था, LXI इसमें वैल्यू फॉर मनी मुझे लग रही थी, लेकिन मुझे कलर जो चाहिए था, मेरी वाइफ को जो कलर चाहिए था वो था ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर LXI में अवेलेबल नहीं था। ये हो गया रीज़न मेरा VXI सेलेक्ट करने का। और ठीक ठाक चीज़ें VXI में मिल जाती हैं, जैसे ये म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, वायरलेस कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से सारे कंट्रोल्स कर सकते हो, फ़ोन उठा सकते हो, कट कर, मतलब एक जो चीज़ें ज़रूरत होती है मुझे, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। बाहर से ऐसा कुछ कराना नहीं पड़ेगा, मैट मुझे लगाने पड़ेंगे, अभी कुछ भी नहीं है गाड़ी में, ऐसे ही ले आया हूँ।
विदाउट एनी एक्सेसरीज मैंने ये गाड़ी ली है। और शोरूम वालों का मेनली इंटरेस्ट होता है, फोर्स होता है कि आपको एक्सेसरीज के साथ देंगे, आपको इंश्योरेंस के साथ देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें इलीगल है, फोर्स नहीं किया जा सकता। आपको सिर्फ गाड़ी चाहिए, आप सिर्फ गाड़ी ले सकते हो। बिना आरटीओ के लेना चाहते हो, बिना आरटीओ के ले सकते हो। आप अपना आरटीओ भी अपने आप करवा सकते हो। अभी रिसेंटली एक वेन्यू की डिलीवरी ली थी, हमारे घर में आई थी। उस गाड़ी का इंश्योरेंस भी हमने खुद ही किया है और उस गाड़ी का आरटीओ भी हमने खुद ही किया है, खुद अपने आप जाके। तो ये आपका राइट है, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और साथ में आपके 4 पैसे भी बचते हैं। और वो वेन्यू भी मैंने अपने शहर से ही ली, यहीं से बिंदल हुंडई से ली थी। उन्होंने एक बार भी प्रेशर नहीं किया कि नहीं जी आपको इंश्योरेंस हमसे ही लेना पड़ेगा। बस ऑफर किया कि हमारा इंश्योरेंस ये है, हमने देखा हमारा ये पड़ रहा है, बोले ठीक है आप ले सकते हो। जिसको आमतौर पे लोग जल्दी देते नहीं है और एक्स्ट्रा लेते हैं। HX2 हमने एक्स शोरूम प्राइस पैसे देकर और वो गाड़ी खरीदी। अब एक और सवाल मैंने वहाँ देखा जो बार बार लोग लिख रहे थे कि भाई साहब ये आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, को कोई ग्रह खराब चल रहे हैं या राहु केतु की दशा चल रही है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा कोई बताता नहीं। हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स उठा के पढ़ना, जब मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि हर किसी के साथ ये हो रहा है। इनकी आवाज़ इतनी ऊपर जा नहीं सकती कि आप तक पहुंचे, और जिनकी आवाज़ ऊपर तक जा सकती है उनके पास ये लोग जाते हैं तो वो आवाज़ पहुंचाते नहीं। अच्छा, जिन लोगों की आवाज़ खुद की जाती है और उनके साथ भी ऐसा होता है, वो भी ये चीज़ इस तरह से दिखाते नहीं। उनके रिश्ते हैं, उनके रिलेशन उनको निभाना है, तो वो चीज़ें आपको नहीं दिखती। मेरे पास ऐसा कोई मैटर नहीं है, मेरा रिलेशन सिर्फ पब्लिक से है और मुझे दिखाना है जो ट्रांसपेरेंट है, जो क्लियर है। अभी तक भी जो मैंने कंप्लेन भी की है एक आम कस्टमर की तरह की है। मेरा किसी से भी ऊपर सेटअप नहीं है। कोई कंपनी में ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट किसी को बोल दूं क्योंकि मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूं तो मैं कह सकता हूं मेरा काम हो जाए। ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं एक आम कस्टमर की तरह फीडबैक ले रहा हूँ, मारुति वालों को वैसा ही कंप्लेन कर रहा हूँ, सेम जैसा एक आम इंसान करता। इसके अलावा गाड़ी पे इन लोगों ने सजा के दी थी, थोड़े बहुत 2 रिबन यहाँ लगा दिए थे, यहाँ भी रिबन लगा के दिए थे। गाड़ी वैसे ही, एक कपड़ा भी नहीं लगाया मैंने। एक्चुअल में क्या होता है, ब्लैक कलर की बड़ी केयर करनी पड़ती है। अगर मैं इस पर कपड़ा लगा दूंगा ना तो वो स्वेल मार्क आने का डर है, तो मैं अपने तरीके से इसको साफ़ करूँगा। अब तो जब डिसाइड हो गया है कि गाड़ी मैं ही रखूँगा तो फिर मैं इसको चलाऊँगा। अलॉय व्हील के साथ जो गाड़ी ले मिलती है ना, तो देखो इसके जो लग नट्स होते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं और इसकी फिटिंग प्रॉपर आती है। जब हम बाद में अलॉय व्हील लगवाते हैं तो उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आती। हालांकि अलॉय व्हील मुझे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पसंद थे, ये मिलते मुझे स्टील रिम ही सही लगते हैं, लेकिन अब इसके साथ मिल रहे थे, VXI में आ ही रहे तो हमने ये ले लिए। साथ में VXI में ये ऑटो फोल्डेबल भी है, जो ORBM है अंदर से फोल्ड भी हो जाता है अपने आप। साथ में इसकी सेटिंग भी अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हो, एडजस्ट हो जाती है। फिलहाल अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मड फ्लैप लगा लूँ गाड़ी में और एक मैटिंग ले लूँ। बाकी कोई ऐसी एक्सेसरीज़ की मुझे ज़रूरत है नहीं। मैट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, खाली ऐसी रैपिंग लगी हुई है। किलोमीटर रीडिंग भी दिखा दूँ आपको, एक बार स्टार्ट करके ही दिखा दूँ। गाड़ी तब से स्टार्ट नहीं हुई थी, एक बार स्टार्ट भी कर देनी चाहिए, नहीं तो बैटरी डाउन हो जाएगी। चाबी 2 चाबियाँ दी इन्होंने और चाबी तो सेम पुरानी वाली ब्रेजा ही है। ये ऊपर जो साइन आता है देखो, ये स्मार्ट हाइब्रिड का आता है। जो छोटी सी बैटरी दिख रही है, स्टार्ट कर देता हूँ। और ये 1 लीटर वाला इंजन जब स्टार्ट होता है पहली बार में तो 1500 RPM तक जाता है। देखो 1500 RPM पे है। और अभी इस गाड़ी की रीडिंग 68 किलोमीटर है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम को ये गाड़ी मैं अब चलाने वाला हूँ, ये समझ के कि ये गाड़ी मैं रखूँगा। आगे जो मैटर होगा इंश्योरेंस वाला, वो आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जैसा भी जो रहेगा सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ओरिजिनल, क्रिस्टल क्लियर वैसे ही दिखेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मन में कोई सवाल आ गया हो या फिर कोई सुझाव भी देना चाहते हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।